तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। क्रॉनिकल्स ऑफ असेंट के एपिसोड 112 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वैंगलिन अपना रिस्ट्रिक्शन फ्लैग बनाने के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका होता है, लेकिन आसमान के ऊपर से ठंडा चमकना शुरू हो जाती है। तो वैंगलिन कहता है कि अब ये अजीब सा फिनोमिना क्या है, लगता है कि मेरे रिस्ट्रिक्शन फ्लैग के कंप्लीट होने से पहले यहाँ पर ठंडर इसलिए चमक रही है, लगता है कि इसका ताल्लुक यहाँ पर मेरे रिस्ट्रिक्शन फ्लैग के साथ है। और जब से यहाँ पर ये ठंडर दिखाई दिया तब से मुझे काफी ज्यादा अजीब महसूस हो रहा है। और दूसरी तरफ उस बड़े मास्टर को दिखाता है कि वो बुढ़ा मास्टर जो होता है अपने बड़े से टर्टल ड्रैगन के ऊपर बैठकर बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा था और कहता है इस तरह की ठंडर ट्रैबुलेशन जो है मैं पहले भी देख चुका हूं, लेकिन आज से लाखों साल पहले मैंने देखी थी। और ये मास्टर बहुत ही पावरफुल मास्टर जो कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन राम में ब्रेक थ्रू कर रहा था, उस वक्त गिरी थी। लेकिन लगता है कि इस वक्त भी यहाँ पर कोई ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो जो कोई भी है वो इतना पावरफुल नहीं हो सकता। इसी के साथ ही मास्टर को वहां पर एक रेड कलर का थ्रेड दिखाई देता है जो कि वहां से काफी ज्यादा दूर होता है। तो वो कहते हैं लगता है कि ये जो बारीक कलर का रेड कलर का मुझे धागा सा दिखाई दे रहा है, ये एनर्जी का धागा, यही यहाँ पर इस वजह का इस थंडर ट्रैबुलेशंस की वजह है। लगता है कि वहां पर मेरा कल्प्रिट मुझे मिल सकता है। तुम्हारे वैंगलिन के फ्लैग के अंदर से रेड कलर का धागा निकल रहा था। तो वैंगलिन कहता है कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे यहाँ पर जो अनईजी फीलिंग महसूस हो रही थी वो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। की फीलिंग मुझे उस वक्त आई थी जब मैंने एंशिएंट गॉड 2C को देखा था, और मुझे यहाँ पर सेम टू वैसी फीलिंग महसूस हो रही है। और इसी के साथ ही आसमान के ऊपर से डिवाइन ट्रैबुलेशंस गिर जाती हैं। जब आसमान के ऊपर से डिवाइन ट्रैबुलेशंस गिरना स्टार्ट होती हैं तो उसका प्रेशर इतना ज्यादा होता है, उसकी हीट इतनी ज्यादा होती है कि वहां पर जितने कल्टीवेटर्स उस एरिया में होते हैं वो सारे के सारे बेचारे वहीं पर राख बन जाते हैं और सभी की सोल्स भी वहां पर से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। एक ही झटके में वहां पर बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। वो सभी लोग बेचारे हैरान परेशान होते हैं कि उनके साथ हो क्या रहा है। तो जब वहां पर ठंडर ट्रैबुलेशंस गिरती हैं तो एक लंबे अरसे के बाद वहां पर से काफी सारा एक एरिया होता है सियाज़ुमो का, जिसके ऊपर से फॉग भी हट जाती है। तो हमारा वैंगलिन जो होता है वहां पर से भागता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर से निकलकर जाना होगा। केलियन सिटी, पूरे का पूरा केलियन सिटी यहाँ पर बर्बाद हो गया। मुझे लगता है कि ठंडर ट्रैबुलेशन जो कि मेरी वजह से यहाँ पर गिरी है, बहुत सारे लाखों लोग यहाँ पर उसकी वजह से मारे गए हैं। मुझे यहाँ पर से भागकर जाना होगा इससे पहले कि यहाँ पर कोई हाई रैंक का कल्टीवेटर आ जाए और आकर यहाँ पर मुझे पकड़ ले और उसे पता चल जाए कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। यहाँ पर क्योंकि ठंडर ट्रैबुलेशंस गिरी थी, ठंडर ट्रैबुलेशंस गिरने की वजह से ऊपर के आसमान के ऊपर से फॉग हट जाती है और उन्हें सूरज दिखाई देता है। तुम्हारा वैंगलिन कहता है तो फाइनली यहाँ पर इतने अरसे के बाद सभी लोग यहाँ पर सूरज देख रहे हैं। मैं भी कितने अरसे के बाद यहाँ पर दोबारा अपने चांद सूरज को देख रहा हूँ, क्योंकि मैं भी यहाँ पर सियाज़ुमो में पिछले कई सालों से हूँ। वैंगलिन को महसूस होता है कि उस सुर्ख कलर का जो धागा था, उस रेड कलर के धागे की वजह से उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही बुरी तरह से इफेक्टेड हुई है। और वो रेड कलर का धागा जो है वो इस वक्त उसकी जो कोर फॉर्मेशन है, उसकी कोर उसकी बॉडी के अंदर है, उसके ऊपर लिपट चुका है, जिसकी वजह से वो उसकी एनर्जी को कंज्यूम करते जा रहा है। तो वैंगलिन कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिप्लेनिश करना होगा। उसके लिए मुझे यहाँ पर दूसरे लोगों को मारकर उनकी कोर्स को एब्जॉर्ब करना होगा। यहीं पर दिखाते हैं क्योंकि सियाज़ुमो के ऊपर से फॉग हट चुकी है, तो वहां पर बहुत सारे कल्टीवेटर्स जो लालची कल्टीवेटर होते हैं, डिमोनिक कल्टीवेटर, वो यहाँ पर से बीज को पकड़ने के लिए और ट्रेजर्स लेने के लिए आते हैं। उन्हें लगता है कि अब जबकि वहां पर फॉग हट चुकी है तो खतरा कम हो गया होगा और वो बड़ी आसानी के साथ जाकर वहां पर से ट्रेजर्स ले पाएंगे। लेकिन जैसे वो लोग आगे बढ़ते हैं, हमारा वैंगलिन उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। वो एक एक करके सभी को मारता है और उनकी बॉडी के अंदर से उनकी कोर्स निकाल लेता है और उन कोर्स को वहां पर खाना स्टार्ट करता है। इतने सारे लोगों को मारकर उनकी कोर्स खाने के बाद भी उसकी एनर्जी जो रिप्लेनिश नहीं हो पा रही होती, क्योंकि उसकी एनर्जी कंजम्पशन बहुत तेजी के साथ हो रही होती है। उसकी कोर के ऊपर रेड कलर का थ्रेड होता है जो कि उसकी एनर्जी को बहुत ही तेजी के साथ कंज्यूम कर रहा होता है। तो वैंगलिन कहता है कि अगर मैं यहाँ पर जिंदा रहना चाहता हूँ, अपनी कोर को बचाना चाहता हूँ, तो मुझे बड़ी तेजी के साथ एनर्जी को रिप्लेनिश करना होगा ताकि मैं उस रेड थ्रेड को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकूं। तो वैंगलिन वहीं पर जाकर ग्राउंड के ऊपर बैठ जाता है, साथ ही अपने सोल बैनर को यूज करते हुए वहां पर अपने इर्द गिर्द से काफी सारे स्पाइक्स निकालकर एक डोम बना लेता है और उसके अंदर अपने आप को ट्रैप कर लेता है और साथ ही अपनी कॉन्शियस सोल को अपनी बॉडी के अंदर से बाहर निकालता है। अपनी सोल को बॉडी से बाहर निकालने के बाद आसपास के सिटीज के अंदर जितने कल्टीवेटर्स होते हैं जो कोर फॉर्मेशन स्टेज में होते हैं, वो एक एक करके सभी को मारना स्टार्ट कर देता है। तुम्हारा वैंगलिन उसका मेन मकसद यहाँ पर कल्टीवेटर्स को मारकर उनकी बॉडी के अंदर से कोर्स को निकालना होता है ताकि उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो डायरेक्टली अपनी एनर्जी को रिप्लेनिश कर सके, क्योंकि उस रेड थ्रेड की वजह से उसकी बॉडी के अंदर से एनर्जी बहुत ही तेजी के साथ निकल रही होती है। तो कल्टीवेटर्स बेचारे बहुत ज्यादा हैरान परेशान होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे कल्टीवेटर्स जिनको इस बारे में आइडिया भी नहीं होता कि उनके साथ हो क्या रहा है, वो सभी लोग भी मर रहे होते हैं। जो लोग यहाँ पर कोर फॉर्मेशन स्टेज में नहीं होते उनको हमारा वैंगलिन छोड़ देता है और बाकी सभी को वहां पर मार रहा होता है। फाइनली यहाँ पर तकरीबन 2 हफ्ते गुजरने के बाद हमारा वैंगलिन जो होता है अपनी डोम के अंदर से बाहर निकलता है। उसने वैंगलिन ने यहाँ पर तकरीबन 10,000 या फिर इससे भी ज्यादा लोगों को जान ले ली होती है, उन सभी को मारकर उनकी कोर्स को निकालकर एब्जॉर्ब किया होता है। तब जाकर उसकी बॉडी के ऊपर जो थ्रेड होता है वो थोड़ा सा वहां पर शांत होता है और उसके साथ उसकी एनर्जी वापस उसे मिलना स्टार्ट होती है। तो वैंगलिन कहता है कि मुझे लगता है कि अब मैंने यहाँ पर उस रेड थ्रेड को अपनी बॉडी के अंदर से निकाल दिया, अब मैं यहाँ पर नॉर्मल हो चुका हूँ। लेकिन इसकी वजह से मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों को स्वालो करना पड़ा और मेरी कोर भी यहाँ पर बुरी तरह से डैमेज हुई है, जिसे रिप्लेनिश करने के लिए अब मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा।
तो हमारा वैंगलिन वहां पर अपनी कोर को चेक करता है, उसे महसूस होता है कि वो रेड थ्रेड जो होता है अभी भी उसकी बॉडी के अंदर होता है, हालांकि वो उसकी कोर के ऊपर से निकल चुका होता है। हमारे वैंगलिन ने थोड़ी देर के लिए उसे वहां पर बस अलग करके एक स्पेस के अंदर ट्रैप कर दिया होता है। वैंगलिन कहता है कि इस थ्रेड को अपनी बॉडी से निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है, मुझे नेशन सोल स्टेज में ब्रेक थ्रू करना होगा। उसके बाद में हंचबैक मैन का जो बैग था उसके अंदर एक टेक्निक थी जिसकी मदद से मैं पॉइजन ट्रांसफर टेक्निक को यूज करते हुए इस थ्रेड को अपनी बॉडी के अंदर से निकालकर किसी दूसरे की बॉडी के अंदर डाल दूंगा और मैं आजाद हो जाऊंगा। और इसी के साथ ही हमारा वैंगलिन कहता है कि हालांकि यहाँ पर मैंने 7 दिन का टाइम दिया था उस कल्टीवेटर को, लेकिन अब यहाँ पर 2 हफ्ते गुजर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि वो अभी भी वहीं पर उसी जगह के ऊपर होगा, मैं जाकर अभी भी जाकर उसके साथ डील कर सकता हूँ। उसके बाद हम दोनों उस केव के अंदर जाकर उन मास्टर्स की नेशन सोल्स को ले सकते हैं, जिससे हो सकता है कि मैं नेशन सोल स्टेज में ब्रेक थ्रू कर लूं। फिर वो वहां पर नहीं भी हुआ तभी मैं जाकर उसे ढूंढ लूंगा। और इसी के साथ ही वहां का सीन दिखाता है जहां पर हमारे वैंगलिन ने उसे टाइम दिया था, वो कल्टीवेटर वहीं पर होता है, लेकिन वो बेचारा काफी बुरी हालत में होता है क्योंकि बहुत सारे कल्टीवेटर्स उसके ऊपर भी अटैक करने के लिए आते हैं। तो हमारा वैंगलिन फाइनली वहां पर उसके सामने अपीयर होता है। तो वहां पर आने के बाद कहता है लगता है कि तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पर रुके हुए हो। वो उसे कहता है कि फेलो कल्टीवेटर शुक्र है कि तुम यहाँ पर आ गए, तुमने 7 दिन का कहा था लेकिन अब तो यहाँ पर 7 दिन क्या 14 दिन से भी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर रुका रहा, मैं यहाँ पर तुम्हारा वेट कर रहा था क्योंकि यहाँ पर कुछ बहुत ही अजीब हुआ है। अब से आसमान के ऊपर से वो ठंडा ट्रैबुलेशंस गिरी हैं, जहाँ पर से काफी बड़े हिस्से के ऊपर से फॉग हट गई है, जिसकी वजह से कल्टीवेटर्स पागल हो गए हैं। मैंने सुना है कि बहुत सारे कल्टीवेटर्स जो कोर फॉर्मेशन स्टेज में थे वो यहाँ पर मारे गए हैं, किसी किलर ने उन सभी को मार दिया और दूसरे कल्टीवेटर्स एक दूसरे को मारकर उनके पास उनकी कोर्स छीन रहे हैं। तो लगता है कि अगर हम लोग यहाँ पर और ज्यादा लेट करते हैं तो यहाँ पर इस तरह की और भी ज्यादा चेंजेस आने वाली हैं और बहुत सारे यहाँ पर कल्टीवेटर्स हमारे पीछे भी लग जाएंगे। तुम इस बारे में क्या सोचते हो? तुम्हारा वैंगलिन कहता है कि अब जबकि मैं यहाँ पर आ गया तो चलो जल्दी से सीधा उस केव में ही चलते हैं। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, और साथ ही वो अपने पास एक बोट निकालता है और कहता है कि ये देखो मेरे पास यहाँ पर एक बोट है, वहां तक उड़कर जाना काफी ज्यादा दूर है और हमें काफी सारी एनर्जी वेस्ट करना पड़ेगी, अगर हम बोट पर जाएंगे तो ठीक रहेगा। और इसी के साथ ही वो दोनों बोट के ऊपर बैठ जाते हैं, वहां पर से आगे निकलना स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा वैंगलिन आगे बैठा होता है और उससे पूछता है कि ये बोट तो काफी ज्यादा अच्छी है, तुम्हें कहां से मिली? तो वो लड़का उसे बताता है कि ये बोट मैंने यहाँ पर खुद बनाई है। इसके साथ ही वो कल्टीवेटर उसे कहता है कि फेलो कल्टीवेटर क्या तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर से सियाज जुमो के अंदर ही पैदा हुआ था, मैं पिछले 200 साल से यहाँ पर रह रहा हूँ, लेकिन पहली बार यहाँ पर आसमान देख रहा हूँ, पहली बार मैं यहाँ पर सूरज देख रहा हूँ। जबकि हमारा वैंगलिन वहां पर किसी चीज को नोटिस कर रहा था, वो दोनों ऊपर की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। तो वो कहता है कि तुम क्या देख रहे हो? इसी के साथ उन्हें वहां पर वो बड़ा सा ड्रैगन टर्टल दिखाई देता है। तो वो कहता है कि ये क्या? उस ड्रैगन टर्टल के ऊपर वो बुढ़ा मास्टर बैठा होता है, वहीं पर से चिल्ला कर उसे कहता है कि मुझे पता है कि ये ठंडा ट्रैबुलेशंस तुम्हारी वजह से गिरी हैं, चुपचाप यहाँ पर मेरे पास आ जाओ। लेकिन वो क्योंकि काफी ज्यादा ऊंचाई पे होता है, इसी वजह से वो दोनों उसकी बात सुन नहीं पा रहे होते। तुम्हारा वैंगलिन कहता है क्या तुम इस बंदे को जानते हो? वो क्या कह रहा है? तो वो कहता है नहीं मैं उसको नहीं जानता और वो काफी दूर है और मुझे उसकी समझ नहीं आ रही। लेकिन साथ ही वो उसे कहता है उसके पास जो बीस्ट है वो जुनवू है, यानी कि वो एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट है, वो कोई सिंपल इंसान नहीं है जिसने यहाँ पर जुनवू को अपने लिए माउंट के तौर पर रखा हुआ है, यानी उसके ऊपर राइडिंग कर रहा है। हमें यहाँ से निकलना होगा। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 112 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे यहाँ पर ये बुढ़ा मास्टर वैंगलिन के पास से क्या चाहता है, क्या उसके ऊपर अटैक करना चाहता है या फिर उसकी इरादे जो है वो अच्छे हैं। तो यहाँ पर एपिसोड का एंड हो जाएगा।